नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं अंजलि त्यागी। हम एग्री एशिया की एग्जीबिशन गुजरात में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर सुनीता थापा, जो कि अपने जापानीज़ टेक्निक से कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो किसानों के लिए या फार्मिंग और इसके अलावा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी कुछ खास प्रोडक्ट्स साबित हो सकते हैं। तो वो हमें जानकारी देंगी और बताएंगी कि इस कंपनी से उनका क्या ऐसा खास प्रोडक्ट है जो आपके लिए कारगर साबित होगा। तो सुनीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनीता जी, आपके पास ऐसा क्या खास है जो फार्मर्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है और क्या बेनिफिट उसे मिलेगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एग्री एशिया के लिए, जो उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। हमारी नई टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो मैं आपको सैंपल के थ्रू प्रेजेंट करूँगी कि हमारे पास क्या चीज़ है। जैसे कि हमारे पास एक पीवीए ग्रानुल्स है जो कि सीड कोटिंग के लिए काम आता है। सीड कोटिंग जो बीज होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए रखना पड़ता है किसानों के लिए, वो रखते तो हैं बट कुछ टाइम बाद कीड़े लग जाते हैं, उनके लिए एक नुकसान होता है। तो उसको कैसे प्रोटेक्शन दें हम, और जर्मिनेशन के लिए क्या हेल्प होता है उस चीज़ के लिए। जब हम स्टोर करते हैं तो बहुत सारे कीड़े खा जाते हैं, लॉस होता है। तो ये प्रोडक्ट सीड कोटिंग के लिए, और हालांकि डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा बट इंडस्ट्री के थ्रू प्रोसेस में सीड को कोटिंग करके, जैसे आपको दिखा रही हूँ मटर के दाने, ये कोट करके स्टोरेज करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं और जर्मिनेशन के लिए बेटर सॉइल या जर्मिनेट हो पाएगा। और सॉइल इम्प्रूवर भी है, हमारे पास केमिकल्स है जो सॉइल को इम्प्रूव करता है, बेटर फर्टिलाइजेशन देगा और उसको अच्छा प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट ग्रो होगा, मतलब प्लांट ग्रो होगा। एक तो ये टेक्निक है हमारे पास। दूसरा, ये बहुत अंडर डेवलपमेंट, बहुत यूनिक टेक्निक है। जो फल के ऊपर कीड़े लग जाते हैं उसके साथ इसको टैग करेंगे तो जितने भी कीड़े होंगे वो इसको अट्रैक्ट होगा। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो कीड़े इसके साथ अट्रैक्ट होंगे, वो फ्रूट्स को सेफ रखेगा, फ्रूट्स को नहीं काटेगा। ये एक टेक्निक है जो हम अभी इसको यहाँ एग्री एशिया में हम देख रहे हैं। ये जो आपने बताया, ये फ्रूट्स के लिए जो आपने कीड़ों से बचाने के लिए बताया है, तो क्या ये आप किसानों के लिए जो आप लेके आ रहे हैं, ये कैसे किसान इससे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है इंडियन फार्मर्स के लिए और बागबानों के लिए कि वो अपने फूड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर जैसे वो इसे ख़रीदना भी चाहेंगे तो क्या आपके यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं? अभी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। हम इसको फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि हम ये टेक्निक इंडिया में दें ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो। तो ये क्या सिर्फ एक फ्रूट पे एक ही फ्रूट पे चिपकाया जाएगा स्टिकर की तरह, या एक अच्छा बंच ऑफ फ्रूट्स पे? अच्छा, बताइए, आपके प्रोडक्ट तो बहुत ही खास है और बहुत ही यूनिक है। आगे हमारे पास जैसे हार्मेटिक बैग कहते हैं, ये बहुत बड़ा बैग है। अभी जो सैंपल में अवेलेबल है 50 किलो के करीब हम इसमें स्टोर करते हैं। इसका मेन पर्पस है कि ग्रेन को लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए रख सके। कि होता यह है कि हम खेत से लेके तो आता है किसान, फिर उसके बाद रख देता है, चूहे काट लेते हैं और वो कीड़े लग जाते हैं, तो बहुत छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं तो उसको बहुत नुकसान होता है। तो ये बैग बहुत काम का है। काफ़ी साल से, ऑलमोस्ट 5-6 साल से ये बैग यूज़ हो रहा है ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। फिर भी हम और अवेयरनेस देना चाहते हैं, इस बैग को यूज़ करें और अपने ग्रेन को सेफ रखें। ये बैग डायरेक्टली किसानों तक पहुँच जाएगा। तो अभी ये अवेलेबल है इंडिया में? हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो खास टेक्निक है, ईवाल है हमारा, कुरारे का जापानीज़ टेक्नोलॉजी। 3 लेयर का बैग है, पीपी, देन ईवाल, देन अगेन पीपी। जो बीच का लेयर है वो ऑक्सीजन बैरियर का काम करता है, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा। अगर कुछ इंसेक्ट्स पे होगा तो वो अंदर मर जाएंगे, वो और ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। तो ये एक ख़ास क्वालिटी है उसके साथ। तो बेसिकली ये फार्मर्स के लिए स्टोरेज के लिए काम आएगा, जिसमें वो अपने सीड्स या अपनी क्रॉप्स को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और ये एग्री एशिया में ही हम एक बड़ा नया टेक्निक लेके आए हैं। ये है मॉस्किटो, क्योंकि गांव में ज़्यादातर है ना, किसानों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं हो पाती है, या ये कॉमन यूज़ है जिसको कि हम पहन के, बच्चों के लिए खासतौर बनाया गया है, इसको पहन के आप काम कर लो, बैठ जाओ। तो ये मॉस्किटो, इसके अंदर जो कोई एक केमिकल है जो कि मॉस्किटोज़ को पसंद नहीं करेगा, तो वो दूर जाएगा, इसका काटेगा नहीं, ये प्रोटेक्शन के लिए है। मतलब जैसे फार्मर्स रात को या दिन ढले, क्योंकि दिन छिपने के बाद यहाँ पर
फार्मर्स के साथ या किसी के भी साथ में मच्छर तो बहुत ही आते हैं, बहुत मॉस्किटोज आते हैं, तो उनको दूर करने के लिए अच्छा विकल्प लेके आए हैं। खासकर ये फार्मर्स के लिए है या बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कॉमन यूज़ है, मैं ये कहूँगी कि ये कॉमन सभी के लिए। और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास अभी डेवलप में है जो फुमिगेशन के लिए, जब ज़मीन को फुमिगेशन करने के बाद तो उड़ जाता है ना बहुत जल्दी, हाउ टू प्रोटेक्ट दैट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिल्म है, फुमिगेशन फिल्म, और वो बायोडिग्रेडेबल है। उससे क्या सॉइल भी ख़राब नहीं होगा और फुमिगेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर रख पाएंगे। हाँ जी, रख सकते हैं और वो मतलब उसको इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा ज़मीन के लिए। तो इस तरह मैम ये जो आप बता रहे हैं फॉर्मिगेशन को लेकर, इससे मिट्टी को बेनिफिट्स क्या होते हैं? हम जो फुमिगेशन कीड़े मिट्टी में हैं जो कि ज़मीन को अगर ख़राब करते हैं, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो ज़मीन को ख़राब करते हैं, या उसको वो फुमिगेशन को टाइम देगा सेटल होने के लिए, तो उड़ेगा नहीं, इवेपोरेट नहीं होगा, वो ढक के रखेगा, लेयर है एक तरह का प्रोटेक्शन लेयर है ऐसा। तो उससे वो इंसेक्ट्स और वो जो मिट्टी के बैड बैक्टीरियाज हैं वो में ख़त्म हो चाहिए ऐसा। ये जो आपने भी बताया ये इसके बारे में ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर से हटके है, फिर भी हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, बहुत यूनिक है। बेसिकली ये जो खटमल होते हैं ना घरों में, वॉर्म्स होते हैं, उसको ये बिस्तर के नीचे रख दो, सोफ़े के नीचे रख दो, या कि कहीं पे भी लगता है कि जहाँ पे कीड़े खा रहे हैं उसके नीचे, लाइक अब पिलो कवर के नीचे रख दो, तो ये सारा बहुत छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर आ जाएगा। इसमें बहुत अच्छा सा अरोमा है तो उसको अट्रैक्ट करता है, इसके अंदर ही मिक्स होके कुछ टाइम बाद इसमें कलेक्ट है कि ये मर जाएगा ऐसा है। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो जो आपकी प्रोडक्ट है वो इंसेक्ट्स, कीड़ों से और जो घर के डोमेस्टिक इंसेक्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए, फार्मर्स के लिए जो खेतों में इंसेक्ट्स हैं या जो कीड़े हैं उनको बचाने के लिए आपका प्रोडक्ट है। जैसे आपने सीड्स कोटिंग का बात किया है, तो सीड्स कोटिंग को भी आपने कीड़ों से बचाने के लिए उसको कोट किया गया ताकि वो लंबे समय तक सही रहे और सुरक्षित रहे। तो बेसिकली आप उनको सुरक्षा कवच देते हैं। सुरक्षा कवच दे रहे हैं जी। सीड्स के लिए भी, ज़मीन के लिए भी। तो करारे ये कंपनी है, जापानीज़ टेक्निक है जिसमें आपकी फसलों को एक कवच दिया जाता है जिससे आपके बीज लंबे समय तक सुरक्षित रहें। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी की सॉइल को भी सुरक्षित रखने के लिए एक मैम ने प्रोडक्ट बताया है जो फॉर्मिग्रेशन को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा ये बैग है जो आपके लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज के लिए, बड़े लंबे समय तक अगर आप रखना चाहें तो ये स्टोर कर सकते हैं। और जो सबसे ख़ास है, जो मुझे भी बहुत अट्रैक्टिव लगा, ये आपका स्टिकर है कि ये फ्रूट्स को सेफ़ रखने के लिए, जो फ्रूट्स को कीड़े खा जाते हैं, और ये बागबानों के लिए ख़ास है। खासकर मैं हिमाचल के बागबानों को ज़रूर इसके लिए कहूँगी कि वो इस स्टिकर का इस्तेमाल करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बड़े स्तर पर लार्ज स्केल पर फ्रूट्स की प्रोडक्शन की जाती है। तो हिमाचल के बागबानों के लिए खुशखबरी है, आने वाले समय में उनको इस तरीके से स्टिकर मिल सकते हैं जो उनके कीड़ों से बचाएंगे उनके फ्रूट्स को। तो ये है कृषि जागरण की एक ख़ास रिपोर्ट जो कि एक क्या कुछ नया एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की फील्ड में आने वाला है उसको लेकर, और ये जापानीज़ टेक्निक है, जल्दी आपको भारत में देखने को मिलेगी। तो सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए कृषि जागरण के साथ, अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।